सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने इसके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करे थे और बहुत अच्छे से समझ लिया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे होती है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होती है, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो कैसे होती है कि आपको न्यू और सैक्रिफाइस दिया हो तो ओल्ड निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकें। तो हमने हर तरीके के रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि भैया गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और हर साल पक्की बात है फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक ही चीज को बहुत ध्यान से समझना और सारे के सारे नोट साथ साथ बना लेना। जो भी मैं क्लासेस में दिखता हूं, अगर उस वो चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सारे के सारे नोट्स हमारे ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको क्लास 11th एंड 12th अकाउंटेंसी, इको एंड बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा रहे हैं। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमें सीखना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो, दो तरीकों की गुडविल आपको देखने को मिल सकती है। क्या कहा मैंने? दो तरीकों की गुडविल आपको देखने को मिल सकती है। एक तो गुडविल आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है परचेज्ड गुडविल। क्या होता है नाम? परचेज्ड गुडविल। या मैं कहूं कि गुडविल दैट इज ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। वो किसी भी तरीके से आपको लिख के दे सकता है क्वेश्चन में कि अब परचेज गुडविल इतनी है, या वो बोल सकता है कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, कि पहले से ही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल दिख रही है वो दिख रही है इतने की, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। या वो आपको बोल सकता है कि गुडविल दे रखी हो आपको इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कि आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल मिल जाए, या ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल बोल दे, या परचेज गुडविल बोल दे। वो कुछ भी बोल दे, तीनों का मतलब यही होता है कि जो गुडविल आपने पहले कभी खरीदी थी और आपकी वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है। हमने जब गुडविल का चैप्टर पढ़ा तब भी हमने सीखा था दो तरीके की गुडविल होती है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो होती है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही होती है, क्योंकि उसको हमने पैसे देके खरीदा होता है। तो अगर कोई भी परचेज गुडविल आपको दिख रही है, अगर कोई भी परचेज गुडविल आपको दिख रही है, या क्वेश्चन बोलते हैं कि देयर इज परचेज गुडविल, या क्वेश्चन बोलते हैं देयर इज गुडविल व्हिच ऑलरेडी अपीयर्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसका क्या करना है? तो उसका क्या करना है? उसको आपने क्या करना है? राइट ऑफ करना है, खत्म कर देना है। राइट ऑफ करते क्यों है? इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा जिस दिन चेंज इन पीएसआर हो रहा है उस दिन आप गुडविल की नई वैल्यू निकालते हो, तो पुरानी गुडविल को खत्म कर देते हो। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स एसेट को खत्म करना है तो एसेट को क्रेडिट करोगे, और राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स का नुकसान होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करोगे, डेबिट करोगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, जब भी मैं लिखता हूं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब ये होता है कि पुरानी रेशो में, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो में, क्योंकि जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो आपको पुरानी रेशो भी दी गई होगी, न्यू रेशो भी दी गई होगी। तो मैंने अगर लिखा ओल्ड पार्टनर्स तो मतलब पुरानी रेशो, तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब पुरानी रेशो। ये ध्यान रखना, कोई भी चीज बांटनी हो या कोई भी चीज राइट ऑफ करनी हो तो वो पुरानी रेशो में ही की जाती है। ठीक है, वो पुरानी रेशो में की जाती है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने ही बनाया है, नया तो आगे से होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा आता है आपके पास कि कह देते हैं क्वेश्चन की गुडविल इज वैल्यूड, या बोल दे वैल्यूड गुडविल इतनी है, या बोल देता है गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर इतना है, या बोल दे कि वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इतना है। ठीक है, तो जो वैल्यूड गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट देखो क्या होता है। उसका ट्रीटमेंट होता है बेटा जी, उसका ट्रीटमेंट होता है बेटा जी, गेनिंग पार्टनर्स, क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो। क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी एंट्री क्यों होती है? ऐसी एंट्री इसलिए होती है कि जो पार्टनर कल को गेन करेगा, गेनिंग का मतलब है जो आप रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई गेन कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो पार्टनर कल को गेन करेगा तो वो आज ही कंपनसेट करता है। मान लो मैं कहता हूं, ध्यान सुनना, मान लो मैं कहता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि 100 रुपए की गुडविल है, आज 70-30 मेरा और तेरा प्रॉफिट शेयर है, ये मैं हूं ये तू है। ठीक है, कल को हम 50-50 करेंगे,
कल को हम 50-50 करेंगे। तो मैं कहूंगा कि यार जो मेरे को कल को घाटा होने वाला है, आप कल को क्या कर रहे हो बच्चा, गेन कर रहे हो, मैं कल को क्या कर रहा हूं, सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि यार जो आप गेन कर रहे हो ना, ये 20 रुपए, ये मुझे आज ही दे दो, ये 20 रुपए आप मुझे आज ही दे दो, क्योंकि कल को मैं ये 20 रुपए सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो इसीलिए एंट्री क्या बनी, आप मुझे पैसा दोगे, आप गेन कर रहे हो, आप मुझे पैसा दोगे तो आपकी कैपिटल को कम करूंगा, तो इसीलिए गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कम करनी है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, उसको देते हैं, तो मुझे दोगे तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो बेसिकली जो कल को गेन करने वाला है उससे पैसा लेके सैक्रिफाइस जो करेगा कल को, उसको आप दे देते हो ताकि वो कंपनसेट हो सके, कंपनसेशन हो सके। ठीक है। एक और चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि जब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करोगे तो जितना गेन किया या जितना सैक्रिफाइस किया उतना ही लिखना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे आपको ताकि ध्यान रहे, जितना गेन या सैक्रिफाइस उतना ही, ऐसा आपको भी लिख के रखना है। ये मत सोचना कि भैया इतनी सी बात तो याद रह जाएगी, नहीं रहेगी। और ये हमेशा जब भी आप गुडविल की एंट्री पास करो दिमाग में आना चाहिए, जितना गेन जितना सैक्रिफाइस। तभी मैंने एंट्री भी वाली ही गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। तो ये हो गई जी गुडविल के ट्रीटमेंट थ्योरी में। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। हर तरीके के क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो पहला सवाल मुझे कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:2, मतलब कि 1:1:1। तो मैं कह सकता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो है 2:2, चाहे तो 1:1 लिख लो, चाहे 2:2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। With effect from 1 अप्रैल 2026, the goodwill already appears in the books at, अब मैंने क्या बोला देखो ध्यान से इस वर्ड को पढ़ो, goodwill already appears, goodwill already appears, already appears का मतलब क्या है, already appearing goodwill मतलब purchased goodwill, मतलब इसको आपने राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन बोलेगा नहीं राइट ऑफ कर, तो खुद से करेगा। तो कितना है बच्चा, 60,000 का है। 60,000 को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, पुराने पार्टनर से करेंगे। तो पुराने पार्टनर से कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, उनकी कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए उनकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी ही है, तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। भैया कितना कितना करें, भैया कितना कितना करें, मैंने कहा पुराने पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर्स हैं तो यही पुराने रेशो में, मतलब 3:1 में, ना कि 2:2, इसमें नहीं, इसमें करेंगे 3:1 में 60,000 को, 60,000 को। तो 60,000 3:1, 3 और 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 60,000 के 6 हिस्से कर दो। 10,000 का एक हिस्सा आया, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000। लो जी, क्या मेरी बात समझ में आती है, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में? दिस इज हाउ आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगले पे मूव करते हैं, अगले पे मूव करते हैं। देखो, एम एन एंड ओ शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3:3:2 में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं। ठीक है, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:3। ओके भैया, ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू दे रखी है, हम लिख लेते हैं एम एन ओ, ओल्ड दे रखी है और न्यू दे रखी है। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है मुझे, 3:3:2 दे रखी है, 3:3:2, न्यू दे रखी है 2:3:3। ठीक, with effect from 1 अप्रैल 2024, the goodwill already appears, the goodwill already appears in the books at 40 है। ये कौन सी है बेटा, already appearing goodwill। ये कौन सी है बेटा, already appearing goodwill। इसका मतलब क्या होता है भैया, भैया राइट ऑफ करेंगे। बट द गुडविल ऑफ द फर्म इज नाउ वैल्यूड एट 1 लाख। ये क्या है, वैल्यूड गुडविल। ये क्या है, वैल्यूड गुडविल। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों गुडविल देख रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, ऑलरेडी अपीयरिंग भी दे रखी है 40,000 की, एंड वैल्यूड भी दे रखी है कितनी की, 1 लाख की। ध्यान से देखेंगे अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे अब क्या होगा। जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं, और जो वैल्यूड गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो भैया गेन और सैक्रिफाइस निकालो ना, तो भैया गेन और सैक्रिफाइस निकालो ना। तो निकाले इन तीनों में से किसका गेन है किसका सैक्रिफाइस है, एम का देखते हैं पहले, एम का देखते हैं पहले। न्यू माइनस ओल्ड कर दूं, नया कितना है 2/3, 3 6 और 2 8, तो 2/8
पुराना कितना है 3/8, तो आया -1/8, माइनस आया तो सेक्रीफाइस। एन का देखें, नया कितना है एन का 3/8, पुराना कितना है 3/8, तो कितना आया 3/8 माइनस 3/8 इज 0। ओ का देखें, ओ का नया कितना है भैया 3/8, पुराना कितना है 2/8, तो क्या आ जाएगा 3/8 माइनस 2/8 विच इज 1/8। गेन है, समझ में एक बार, इसका गेन है, इसका सेक्रीफाइस है, गेन सेक्रीफाइस निकल गया। चलो अब एंट्रीज पास करते हैं, अब जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ये आपका वर्किंग हो गया, अब जनरल पास करते हैं। ठीक है, पहले तो आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे जो ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल है। ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल है कितनी भैया, ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल तो 40,000 है, 40,000 है। तो कैसे राइट ऑफ करोगे, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो, तो एम एन ओ में, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू गुडविल, इसको तो आपने राइट ऑफ करना है, बहुत सिंपल है, इसको तो आपने क्या करना है बच्चा, राइट ऑफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करें। एम एन ओ को कितनी है 40,000 राइट ऑफ करना है, 40,000 करेंगे। किस रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड क्या है 3:3:2, तो 3 3 6 और 2 8, 8 हिस्से करो, 40,000 के 8 हिस्से करोगे तो किस्सा कितने का आएगा 5,000 का आएगा। 5,000 इंटू 3 कितना होगा 15,000। 5,000 इंटू 3 कितना होगा 15,000। 5,000 इंटू 2 कितना होगा 10,000। क्या मेरी बात समझ में आई, चलो बढ़िया। अब देखते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि भैया जो वैल्यूड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ओ गेन कर रहा है, एम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना, अब जितना गेन हो जितना ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, तो आपको ध्यान रखना है जितना गेन जितना सेक्रीफाइस। तो 1 लाख का 1 लाख नहीं आ जाएगा, वैल्यूड गुडविल तुम्हारे पास 1 लाख की है, तो इसका 1/8 आएगा, ये ध्यान रखना है, इसका 1/8 आएगा, जितना सेक्रीफाइस जितना गेन, इसलिए लिखा था कि 1 लाख का 1/8 कितना आया 8 1 8 2 0 12,500, तो 12,500 आएगा। मतलब जितना सेक्रीफाइस जितना गेन उतना ही, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जब परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो तो पूरी की पूरी गुडविल राइट ऑफ करते हो, जब वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो तो पूरी की पूरी गुडविल नहीं लिखते, बल्कि जितना गेन हो या जितना सेक्रीफाइस हो उतना ही आप लिखते हो। समझ में आई क्या बात। सो दिस इज हाउ आपको ट्रीटमेंट करना है। आइए एक और सवाल देखते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्या लिखा है। हैरी पॉटर एंड अली, हैरी पॉटर एंड अली आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये आपको इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। ठीक है, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलोइंग जनरल एंट्री इज पास फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन ने मुझे क्या बताया, क्वेश्चन ने मुझे बताया कि देखो एक हैरी है, एक एक हैरी है, एक पॉटर है, एक अली है, 5:3:2 की इनकी रेशियो है बच्चा। नई रेशो नहीं बताई, सेक्रीफाइस गेन भी नहीं बताया, कहता लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है। कहते हैं कि दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज करी है। और उसमें क्या कहता है कि फॉलोइंग जनरल एंट्री पास कर दी गुडविल के लिए, एंट्री बता दी, कुछ नहीं बताया गेन सेक्रीफाइस। अब खुद सोचो, उसने गुडविल की एंट्री पास कर दी। जब चेंज इन पीएसआर होता है तो गुडविल के लिए जो एंट्री पास की जाती है वो एंट्री होती क्या है, जब चेंज इन पीएसआर होता है और तब आप गुडविल की कोई एंट्री पास करते हो तो एंट्री क्या होती है, इसने किया पोर्टर्स कैपिटल अलीज कैपिटल टू हैरिस कैपिटल, तो वो एंट्री होती क्या, सोचो भैया जी, वो एंट्री होती है एक्चुअली में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ कि ना, अभी सिखाया हमने वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हो। तो इसका मतलब जो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो रहे हैं ये दोनों क्या है, गेनिंग पार्टनर्स है। हाँ कि ना, नहीं समझे मेरी बात, ये क्या है, गेनिंग पार्टनर्स है। और जिसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब ये कौन है बेटा, सैक्रिफाइसिंग है। आई बात समझ के, नीचे लिखा भी एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर। तो जो गुडविल की एडजस्टमेंट होती है हमें पता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें पता है कि इसका मतलब गेन सैक्रिफाइस है। हमें पता चला कि पॉटर गेन कर रहा है, अली गेन कर रहा है और हैरी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक,
डिटरमिन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, निकाल देंगे। अभी हमें गेन सैक्रिफाइस पता है, गेन सैक्रिफाइस कितना है वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जरा, 1,80,000 इंटू 1/30, 1,80,000 4/30, 180 इंटू 5/30, ये तीनों सेम अमाउंट है, इसका मतलब तो गुडविल का अमाउंट होगा, है ना, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस जितना गेन हो, तो वही हम पिछले क्वेश्चन में निकाला ना, 1 लाख इंटू 1/8 करके। तो मतलब कि ये गेन है, ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है। तो हमें पता चला कि भैया पी का जो गेन है वो कितना है भैया, 1/30। अली का जो गेन है वो कितना है भैया, 4/30। हैरी का जो लूज है, हैरी का जो सेक्रीफाइस है वो कितना है भैया, 5/30। समझ नहीं है क्या बात, जल्दी बताओ। ठीक है, पुरानी रेशो पता है, गेन सेक्रीफाइस पता है, न्यू रेशो निकलेगा, न्यू रेशो निकलेगा, न्यू रेशो निकलेगा। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है। हैरी का देखो पहले, हैरी का ओल्ड कितना है भैया, 5/10 है। गेन किया कि सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया, तो माइनस कर दो 5/30। एलसीएम उठाया 30, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 5 10/30। ठीक है, अच्छा पोर्टर पे आ जाओ। पोर्टर का पुराना कितना बेटा, 3/10। इसने गेन करा है कितना, 1/30 प्लस 1/30, तो 30 एलसीएम बना, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/30। तीसरा कौन है, अली। अली का पुराना कितना बचा, 2/10। इसने क्या किया, गेन किया, कितना गेन किया, 4/30 गेन किया, तो प्लस 4/30। एलसीएम हटाया 30, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10/30। ठीक है, तो न्यू शेयर क्या आया, एलसीएम सेम है 30 30 30, तो न्यू रेशियो क्या आया, 10:10, कैंसल कैंसल कैंसल, 1:1:1:1:1। क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप क्या करोगे, नई रेशो कैलकुलेट करोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवाया। यहाँ पर हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से फिनिश होता है चेंज इन पीएसआर का, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर समझ आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाना और डन लिख कर जाना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के ट्रीटमेंट्स के साथ, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।